ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये टेस्ट आरटी-पीसीआर, ट्रूनेट मशीन और रैपिड एंटीजन विधि से किए जाएं। रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या को बढ़ाए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्येक जनपद में पर्याप्त संख्या में जांच किट उपलब्ध कराई जाए। लखनऊ में आज अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अस्पतालों में कोविड मरीजों के उपचार के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समेकित कमान और नियंत्रण केंद्र के माध्यम से बेहतर समन्वय बनाकर कोविड मरीजों के इलाज के लिए समुचित प्रबंध किए जाएं। उन्होंने आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वेंटिलेटर्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर और झांसी मेडिकल कॉलेज को तत्काल अतिरिक्त वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जाएं। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा कर्मियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। देश भर में कोरोना संक्रमण से 10,94,374 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 36,569 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोविड मृत्यु दर घटकर 2.15% रह गई है। एक दिन में 57,118 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही कोविड रोगियों की कुल संख्या 16,95,988 हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,840 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में 51,334 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और 36,037 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 47 लोगों की मृत्यु के साथ ही बीमारी से अब तक जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,677 हो गई है। उधर प्रदेश में कल 93,381 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 24,18,809 नमूनों की जांच की जा चुकी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आकाशवाणी से बातचीत में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सुरक्षित दूरी का कड़ाई से पालन करने और हाथ धोने की आदत के बारे में सलाह दी। एम्स के ही डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि संक्रमण का फैलाव ऐसे लोगों से हो सकता है जिन्होंने किसी स्थान की यात्रा की हो अथवा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों। सबसे ज्यादा मायने वाली चीज ये रखती है कि हम कोविड-19 की सस्पिशन उस पर ज्यादा डिपेंड करेंगे अगर उसकी कुछ ऐसी जगह से ट्रेवल की हिस्ट्री है जहां पर पॉजिटिव केसेस थे, एंडेमिक एरिया था, या फिर उनका ऐसे कांटेक्ट हुआ है किसी पेशेंट से जो ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये सस्पेक्ट था, या फिर ऐसे पेशेंट की जो देखभाल कर रहा है जो कि पॉजिटिव है, ये सस्पेक्ट है। तो अगर ये हिस्ट्री पॉजिटिव है और साथ में सिम्टम्स भी हैं तो उसमें चांसेस कोविड-19 के होने के रहते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर मधुर यादव चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115-767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 0112-331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ईद उल अजहा का त्योहार आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईद उल अजहा पर प्रदेशवासियों को पर्व की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लोकमान्य तिलक का वीडियो साझा करते हुए कहा कि लोकमान्य तिलक साहस और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्री तिलक को श्रद्धांजलि दी है। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का आज सिंगापुर के अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। वे 64 वर्ष के थे। श्री सिंह लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और बीते कई माह से सिंगापुर के अस्पताल में भर्ती थे।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।